नमस्कार दोस्तों, इंडिया ऑफिशियली सेकेंड वेव कोरोना वायरस से गुजर रहा है। आप लोग तो सुना ही होगा। वही वायरस दोस्तों जो पिछले साल बहुत चर्चा में थी और इस साल चर्चा में कम हो गई है, बट कोरोना वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या सेकेंड लॉकडाउन देखने को मिलेगा फिर से इंडिया में? इससे बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या लॉकडाउन काम कर रहा है या लॉकडाउन की जरूरत भी है इंडिया में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। एक चीज बड़ी क्लियर है दोस्तों कि सेकेंड वेव नंबर ऑफ केसेस कोरोना वायरस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रही है अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले साल की अपेक्षा दोस्तों। लेकिन आप डेथ ग्राफ देखेंगे, देखिए तो सेकेंड वेव कोरोना वायरस पिछले साल की अपेक्षा कम है इस साल, इस सेकेंड वेव कोरोना वायरस। तो क्या कहा जा सकता है कि सेकेंड वेव जो है वो कम डेडली है फर्स्ट कोरोना वायरस की अपेक्षा दोस्तों? बहुत एक्सपर्टों का कहना है कि ऐसा कंक्लूजन निकालना गलत होगा। इस समय अक्सर 2-3 हफ्तों का डिले रहता है नंबर ऑफ केसेस इंक्रीजेस में और नंबर ऑफ डेथ केसेस इन डिक्रीजेस में दोस्तों। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 84% केसेस सेकेंड वेव सिर्फ 8 स्टेटों में देखने को मिले। तो पूरे देश में अभी तक कोरोना वायरस नहीं फैला है दोस्तों। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे, कहां से सेकेंड वेव टपक पड़ा देश में। इस सवाल के जवाब ढूंढने से पहले दोस्तों एक और सवाल का आंसर कर लेते हैं। सितंबर 2020 के बाद यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में सेकेंड वेव की शुरुआत हुई और आज के दिन वहां थर्ड वेव देखने को मिल रही है दोस्तों कोरोना वायरस। लेकिन इंडिया में सितंबर 2020 के बाद लगातार नीचे जाते रहे लगभग 5 महीनों तक दोस्तों। ऐसा क्यों हुआ? इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिला, लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरी सजेस्ट की है कि क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है इसके पीछे। पहली थ्योरी दोस्तों, फर्स्ट थ्योरी यह है कि इंडिया की इम्यूनिटी नेचुरली ही स्ट्रांग है। इंडिया के अंदर ज्यादा साफ सफाई न होने के कारण एज पर अदर डेवलप्ड कंट्री यहां पे मलेरिया, टाइफाइड और अलग डिजीज बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि इसी रीजन से हो सकता है कि इंडिया की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए दोस्तों। सेकेंड थ्योरी देखिए, मतलब फर्स्ट थ्योरी भी देख लिए और सेकेंड थ्योरी भी देख लिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है देखिएगा, नहीं तो आप चले ही जाइएगा यहां से वीडियो छोड़कर, क्योंकि दोस्तों आधा वीडियो समझ में नहीं आएगा। देखना होगा तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो सेकेंड थ्योरी क्या कहलाता है दोस्तों? इंडिया के क्लाइमेट है इसके वजह से कहा दोस्तों उन्होंने, इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है और वायरस ठंडी कंट्रीज में और ठंडी जगह ज्यादा आसानी से सरवाइव कर सकता है और आक्रमण कर सकता है, आपकी जान भी ले सकता है दोस्तों। आपकी नहीं बट किसी का भी ले सकता है। थर्ड थ्योरी क्या सजेस्ट किया है दोस्तों? कहा गया है कि यंग लोग की पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया में, इसलिए केसेस और डेथ देखने को नहीं मिली उतना। चलिए इसको भी देख लिए और फोर्थ देखते हैं। फोर्थ नंबर, इंडिया में लोग मास्क का जो रूल था दोस्तों वो बहुत अच्छे से फॉलो किए। ये एक रीजन हो सकता है। हालांकि ये स्पेसिफिक रीजन पे डाउट होता है कि दोस्तों, मतलब आप लोग देख रहे हैं ना, अभी भी देख रहे होंगे और बाद में भी देखा होगा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मतलब किस तरह से लोग बाहर देखने को मिल रहे थे। और फिफ्थ थ्योरी ये होती है दोस्तों कि 65 to 70% इंडियाज काम करते हैं घर के बाहर, जैसे किसान मजदूर अपना समय व्यतीत करते हैं घर के बाहर। कई स्टडी ने दोस्तों बताया है कि इंडिया में ज्यादा इन्फेक्शन फैलता है इंडोर में। अगर न आपको पता चले दोस्तों तो आप जाकर गूगल सर्च कर सकते हैं। हमारी एक बात 100% 100% सच है, आप जाकर गूगल सर्च कर सकते हैं। कई स्टडी ने बताया दोस्तों कि इंडोर में ज्यादा इन्फेक्शन फैलता है जहां पर एयर का सर्कुलेशन
अच्छा न हो, तो उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन रिस्क बहुत कम था एज पर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों कि ये सारी एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये थ्योरी है, अभी तक डेफिनेट प्रूफ नहीं हुआ कि एग्जैक्टली क्या रीजन है इसके पीछे। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि ठीक है, जिन भी रीजन से 5 मंथ तक केसेस नीचे गए, इंडिया में अगर जिन भी रीजन से 5 मंथ तक केसेस नीचे गए लॉकडाउन खुलने के बाद दोस्तों, बट अब क्यों ऊपर जा रहे हैं सेकेंड वेव में, इसका सही जवाब दोस्तों अभी तक नहीं पता लगा पाए कुछ साइंटिस्टों ने कि क्यों अचानक इंडिया में सेकेंड वेव आने लग रही है। कई थ्योरी प्रूव की गई, मतलब थ्योरी पे थ्योरी, साइंटिस्ट इसीलिए रखे गए हैं दोस्तों कि थ्योरी ही प्रूव करे, और कोई थ्योरी लास्ट में कोई एग्जैक्टली मतलब डेफिनिट नहीं मिला। तो फर्स्ट थ्योरी देखते हैं दोस्तों, जो मैंने बोला। फर्स्ट थ्योरी क्या कहती है, लोग बहुत लापरवाह हो गए है ना, सेकेंड वेव में जो कोरोना वायरस बढ़ रहा था दोस्तों, तो उसका ये फर्स्ट थ्योरी है। साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कुछ थ्योरी के मतलब जाते हुए, दर्शाते हुए कि लोग बहुत लापरवाह हो गए, मास्क पहनना अच्छे से नहीं पहन रहे थे, बंद कर दिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, मतलब कि एकदम रगड़ा रगड़ी शरीर में, एकदम देख रहे हैं आप फोटो में देख सकते हैं, और किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ रही है। सेकेंड थ्योरी, इस वायरस में म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेशन का अगर नहीं मतलब पता है दोस्तों, अगर म्यूट का तो पता होगा कि म्यूट का मतलब शांत होता है, साइलेंस, तो उसी से बना है म्यूटेशन। तो सेकेंड थ्योरी क्या कहती है कि इस वायरस में म्यूटेशन बहुत ज्यादा है। आपने यूके और साउथ अफ्रीका वाले म्यूटेशन के बारे में तो सुना ही होगा, साइलेंस था लेकिन मार डाला था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि लोग कैसे मर रहे हैं। बट कुछ इस वायरस में अलग टाइप का म्यूटेशन देखने को मिला है इंडिया के अंदर, और इंडिया के म्यूटेशन पूरे देश में फैलने लग रही है। हकीकत यह है, आमतौर पर किसी भी वायरस का दोस्तों जब म्यूटेशन होता है, तो आमतौर पर अगर किसी भी वायरस का म्यूटेशन होता है तो ज्यादा खतरनाक और ज्यादा ही प्रभावित हो जाती है, और ज्यादा ही ट्रांसमिशन हो जाता है फैलने के मामले में दोस्तों, और ये कम डेडली होती है। डेडली का मतलब कम डेथ रेट कम होता है, डेथ ग्राफ कम हो रहता है, लेकिन कोरोना वायरस तो फैलेगा ही। आज की रियलिटी ये है कि आज के दिन इंडिया में सेकेंड वेव आ चुकी है ना, मतलब महाराष्ट्र में भी तो मतलब देख ही रहे दोस्तों न्यूज पे, नाइट कर्फ्यू, फिर अलग स्टेटों में जैसे कि रायपुर हुआ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम मतलब लागू किया जा रहा है। आप लोग डेली देख रहे होंगे न्यूज। सेकेंड वेव आ चुकी है, कोरोना वायरस की क्या किया जाए, इसके रिस्पॉन्स में बहुत लोग कह रहे हैं कि इंडिया में सेकेंड लॉकडाउन कर देना चाहिए। सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या लॉकडाउन की जरूरत है इंडिया में? आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स को। पिछले साल जो 2020 में लॉकडाउन हुआ था दोस्तों, वो बहुत ही एक बड़ा फेल्यूर रहा है। नंबर ऑफ केसेस का कितनी तेजी से बढ़ रहा था, ये ग्राफ पिछले 5 महीनों से गिर रहा था जब कोई लॉकडाउन नहीं था। जब लॉकडाउन के तब केसेस बड़ी ही तेजी से ऊपर जा रही थी। सबसे बड़ा प्रूफ है कि लॉकडाउन एक, कहना तो नहीं चाहते हैं दोस्तों लेकिन कहना पड़ रहा है कि लॉकडाउन एक बहुत बड़ा फेल्यूर रहा है इंडिया में कोरोना वायरस को कम करने। इसके बाद जो निगेटिव इफेक्ट देखने को मिले लॉकडाउन की वजह से, एक भारी संख्या में दोस्तों माइग्रेशन हुआ है, लोगों को शहर से गांव में जाते हुए अपने। अगर माइग्रेशन का मतलब नहीं पता है तो सीबीएसई वाले लड़के और लड़कियां तुरंत समझ जाएंगे कि माइग्रेशन का मतलब होता ही, क्योंकि उसमें एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। तो चलिए, जो लोग नहीं जानते हैं वो आप जाकर गूगल सर्च कर सकते हैं। माइग्रेशन हुआ लेबरर्स का, और
बिजनेसेस बंद हुए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गए, जीडीपी बहुत तेजी से नीचे गिर गया धड़ाम से। बच्चों के एजुकेशन पर असर पड़ा, नहीं पड़ा? नहीं पड़ा तो कमेंट में बताइए कि हमारे यहां नहीं पड़ा। हमें तो लगा कि पड़ा है और देखने को मिल रहा है कि एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ा है। आप सबकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा। आप कहेंगे कि मेंटल हेल्थ कहां से आ गया? तो मेंटल हेल्थ यहां से आ गया दोस्तों कि आप सबकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा जब घरों में जेल की तरफ बंद थे। घर से बाहर, गेट से बाहर अगर निकल जा रहे थे तो तुरंत पुलिस डंडा बजा देती थी। कई वीडियोस और कई फोटोज प्रूव है, आप देखे भी होंगे। और ये सब करके हम सब एंड में रिजल्ट क्या पाए? कुछ भी नहीं पाए। अब आप पूछोगे कि लॉकडाउन नहीं होता तो इसका सलूशन क्या है? हम मानते हैं दोस्तों, अगर सरकार को कुछ नहीं अगर लग रहा है कि करना है तो लास्ट में लॉकडाउन कर रही है, क्योंकि ना कोई सटीक उपाय है ना कोई जवाब है किसी के पास। तो दोस्तों सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन देखिए मेरे तरफ से क्या है, आपकी क्या राय है वो कमेंट में बताइएगा, लेकिन मेरा सुन लीजिए और मेरा सजेशन सुन लीजिए। सॉल्यूशन वो है जिनके लोगों की जिंदगी तबाह ना हो, ठीक है, लॉकडाउन इसी शर्त पे होना चाहिए, लोगों की जिंदगी तबाह ना हो। जैसे रेगुलरली हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस से, स्वेच्छा से पालन करना, अच्छे से मास्क पहनना, सही से पहनना, वैक्सीनेशन का नाम सुना है ना दोस्तों, टीकाकरण, जो कोविड-19 का टीका लग रहा है। तो चलिए वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाना, क्योंकि वैक्सीनेशन एक सही है किसी भी डिजीज को मारने में या खत्म करने में या रोकने में। और दोस्तों सरकार को यह चाहिए कि जहां पर हॉस्पिटल, बेड और ये सारी व्यवस्थाएं जो कि कोरोना वायरस अगर होने पे ये उपलब्ध होना चाहिए पेशेंट को, मरीज को, वो ज्यादातर रूरल एरियाज में उपलब्ध कराना चाहिए और बनवाना चाहिए। आपकी क्या राय है? एकदम बनवाना चाहिए। सारे सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने से ना ही कोई बेरोजगार होगा, ना ही बेरोजगारी बढ़ेगी, ना ही बिजनेसेस बंद होंगे और ना ही किसी के मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा। कोई भी नियम बनाने से पहले, कोई भी नियम हो, कोई भी नियम लागू करने से पहले, स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो और कोई भी सरकार हो, कहीं की कोई सरकार हो दोस्तों, उससे पहले पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट को सोच समझकर किसी भी नियम को लागू करना चाहिए। ये सब करने से पहले लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म होनी चाहिए कि क्या सुविधाएं हैं, क्या ये है सुविधा, क्या और भी सुविधाएं लोग ले पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल में क्लासेस की जो पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन हो और परीक्षा के समय और एग्जाम के समय वो परीक्षा ऑनलाइन हो। मतलब इससे आप क्या समझ रहे हैं? ऑनलाइन ही क्यों पढ़ाया गया? तब स्कूल ही खोलकर पढ़ाइए। जब भेज रहे हैं एग्जाम देने के लिए बच्चों को ऑफलाइन क्लास में बैठकर, मतलब क्या हुआ? ये कोरोना उससे नहीं पकड़ेगा, कोरोना उससे नहीं पकड़ेगा, किससे पकड़ेगा? ऑनलाइन पढ़ाई देने से नहीं पकड़ेगा और वहां भेज देने पर, ऑफलाइन पेपर देने से पकड़ेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी बात को सहमत है दोस्तों तो आप इस वीडियो को शेयर करें और तहलका ही मचा दीजिए आज के इस वीडियो के दोस्तों। तो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और लास्ट में बात कहना चाहता हूं, ऐसे ही टेक न्यूज और ऐसे ही न्यूज देखने के लिए मेरे चैनल धीरज ब्लॉग को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही कभी कभी ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं अपने धीरज ब्लॉग चैनल पे दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम।